मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तमहीदी तफसीलात में गए बगैर नाज़रीन गिरामी आपको इत्तला कर दूँ कि जहाँ पर हमारा काम चल रहा है वो आप लोग जानते हैं। मज़ीद आपकी अमानतें जिन बस्तियों को पहुँचाई, मज़ीद तस्वीरें आ चुकी हैं जहाँ पर हमारा काम हो रहा है और बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। ये आपकी अमानतों को पहुँचाने के लिए हमारी टीम जो दिन रात मेहनत कर रही है उनकी तस्वीरें हैं। लोडिंग का और पहुँचाने का, मुख्तलिफ़ बस्तियों में पहुँचाने की ये काम। ताज़ा बस्ती से आई हुई ये वीडियो है और आप जानते हैं कि हमारा काम कैसे होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, इसके लिए बाकायदा पूरी तरतीब बनाई जाती है और फिर उसके बाद इज्तिमाई दुआएं होती हैं और फिर उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिशें होती हैं कि आपकी अमानतें मुस्तहिक़ीन तक पहुंच रही। ये सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी आप लोगों के सामने रखने का मकसद यही है कि आजकल जो है एतमाद जीतना बहुत ज़रूरी है, भरोसा। वरना तो ये काम ऐसा है कि इसको खामोशी से किया जाए, छुपा कर के किया जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। लेकिन जब तक आप जो है आजकल के दौर में आप जो काम कर रहे हैं ज़मीनी सतह पर लोगों के सामने रखेंगे नहीं, वो आप पर एतमाद नहीं करेंगे। यही वजह होती है कि सीधी बात इसको जिन मुश्किलात में गुज़र कर के ये राशन किट्स और ये इफ्तारी का और सारी चीज़ों का इंतज़ाम होता है वो आप लोगों को दिखा करके ये आप लोगों का जो है जो अमानतें पहुंच रही हैं वो आपको मुतमईन करने के लिए होता है कि आपकी अमानतें हक़दारों तक पहुंच रही हैं। बल्कि यहाँ पर जो है दुआएं भी हुई हैं, इंशाल्लाह वो फिर एक प्राइम टाइम में आपके सामने रखी जाएंगी। इसमें से बहुत सारे लड़के, बल्कि अभी तो थोड़े ही लोगों ने हिस्सा लिया है। सीधी बात की जो बहुत बड़ा तबका भी है वो हिस्सा नहीं लिया है, और ज़रूर इसमें ले। नीचे जो है व्हाट्सअप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर अगर आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सारी बस्तियों के तकाज़े अभी बहुत बाकी हैं। आइए नाज़रीन गिरामी चलते हैं ख़बरों की जानिब। सबसे पहले ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे मुंह से निवाला निकालो और दूसरों को पेश करो। कर्नाटक में यही हुआ है और बीजेपी यही कर रही है। मुसलमानों के हुकूक़ को छीन छीन करके दूसरे मजहब या ज़ात पात के लोगों को दे रही है, जिसकी वजह से अब ये लोग भी समझ गए हैं। पंचमसाली लिंगायत के जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो तंजीम है, उन्होंने जो है इस वक्त नाराज़गी का इजहार किया है कि मुसलमानों की रिजर्वेशन का हिस्सा निकाल करके अगर आप लिंगायत तबके को देते हैं तो ये किसी भी सूरत में जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बीजेपी साजिश रच रही है, बीजेपी कोशिश कर रही है कि मुसलमान, लिंगायत, वक्कलिगास और जितने भी यहाँ पर जो अलग अलग समाज के लोग मोहब्बत से रह रहे हैं, अमन व अमान से रह रहे हैं। कर्नाटक में असबियत से दूर ये रियासत है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से साजिश कर रही है आपस में लड़ाने की, अपने जो है इख्तिदार के लिए वक्कलिगास को लड़ाने की कोशिश कर रही है। मुसलमानों का रिजर्वेशन जो उसका 4% खोटा था उसको निकाल करके लिंगायत तबके की मुँह भर्राई करके, वक्कलिगा की जो है मुँह भर्राई करके वो आगे आने वाले इलेक्शन में जीतना चाहती है। कहते हुए पंचमसाली लिंगायत के सदर ने भी जो है वो अपने इस से जो है नाराज़गी जताते हुए पूरी तरह से जो है अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने की खबरें भी इस वक्त सामने आ रही है। असल में वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, ये कन्नड़ा अखबार विजय कर्नाटका का है, वरना बताया जा रहा है कि जो है इस वक्त जो है नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। विजयानंद कशप्पा जो कि पंचमसाली का इस तंजीम के एक ओहदे पर फाइज हैं, उन्होंने जो इस्तीफ़ा भी दिया है। बहरकत
नाज़रीन गिरामी क्या कुछ हो रहा है आप जानते हैं। अब आइए बात करते हैं कि किस तरह से इस वक्त जुल्म सितम की कहानी बजरंगियों की जानिब से, संगियों की जानिब से लगातार सामने आती रहती है। सबसे पहले मंगलूर की ये तस्वीर देख लें। यहाँ पर एक डीजे पार्टी हो रही थी, तो उस पर बजरंग दल के कारकुनान ने हमला करते हुए उस पार्टी को रोकने की कोशिश की और जो है लगातार जो है वहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश की। बजरंग दल के मेंबरान को पुलिस ने जो है यहाँ पर गिरफ्तार करके ले गई है। तो इस तरह से होली, डीजे पार्टी और अलग अलग तरह के मुनाकिद होते रहते हैं और बजरंग दल यहाँ खुशियों में भनक डालने के लिए पहुँच जाते हैं और क्या कुछ हो रहा है आप तो जानते ही हैं। इसके अलावा कर्नाटका बीजेपी के एक एमएलए की गुरूर को देखिए कि यहाँ पर एक खातून पीने के पानी के सिलसिले में उन मसाइल को हल करने की बात कर रही थी, तो इसी दरमियान में एक शख्स जो गुफ्तगू उससे हो रही थे, बहुत ही रूड किस्म से उस खातून से वो पेश आ रहा था और जवाब देने की कोशिश कर रहा था। नौजवान उसकी वीडियो बना रहा था, तो उसकी वीडियो पर मार देता है, हमला करने की कोशिश करता है। ये बीजेपी लीडरान मुल्क के जिस रियासत में भी हैं, इनका जो एरोगेंस है, उनका जो गुरूर है, इनका तकब्बुर ख़त्म नहीं हो रहा। लगातार आम आवाम के साथ उनकी बदतमीजियों की वीडियो वायरल होती ही जा रही हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, बीजेपी हुकूमत में हमने सुना था कि अंग्रेज़ वो जो है बहुत ही ज़्यादा, जब लगान नहीं दिया जाता था, टैक्स नहीं दिया जाता था, तो जालिम हुक्मरान जो है वो जुल्म करते थे भारतीयों पर। ऐसी एक बहुत ही शर्मनाक वीडियो इस वक्त सामने आ रही है और वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते इसलिए कि उस खातून के साथ जो है वो बहुत ही ज़्यादती की गई है। दरअसल बिल ना भरने की वजह से ये खातून के पास मौजूद उसके घर के सामान तक छीन करके ले जाया जा रहा है। बुजुर्ग खातून के साथ जो घिनौना सलूक किया गया है, उसकी वजह से उसका आंचल नीचे गिर रहा है, इस वजह से वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। फिल्मों में दिखाया गया था और देखा जाता रहा है कि अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में किस तरह टैक्स ना लगाने पर देहातियों पर लोगों को मारा जाता था। ऐसी सूरत हाल इस वक्त ये बनती जा रही है। ये वीडियो अगर पूरे देखेंगे आप हैरान और शशतर रह जाएंगे कि गरीब औरत पर किस तरह से जो है ये लोग सिर्फ बिजली का बिल ना देने पर घर का सामान छीन करके ले जा रहे हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। ये जहाँ जहाँ भी बीजेपी की हुकूमतें नज़र आ रही हैं, वो जो है बहुत ही ज़्यादा जुल्म व सितम करती हुई नज़र आ रही हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर किया गया है। इधर नाज़रीन गिरामी, जौनपुर से खबर आई, एक इंस्पेक्टर नारायण सिंह किस तरह से रिश्वत ले रहा है और ये वीडियो वायरल हो रही है। अब तो इंस्पेक्टर को जो है जाहिर सी बात है कि खुलेआम रिश्वत लेते हुए और उसकी वीडियो बाकायदा पकड़ी जा रही है। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली में ये इंस्पेक्टर तैनात है। अब जो है रिश्वत लेने का मामला और ये वीडियो जैसी वायरल हुई, पुलिस अफसरान की जो है रिश्वतखोरी को लेकर के एक नया तूफान खड़ा हो गया कि किस कदर जो है पुलिस इस वक्त जो है पूरी तरह से रिश्वतखोरी कर रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो आपको दिखाऊं। 1 महीने पुरानी वीडियो शेयर करके फिर जो है मथुरा में हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है और इस वीडियो को दोबारा शेयर किया जा रहा है। मथुरा के संस्कृत यूनिवर्सिटी में कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स जो है नमाज पढ़ रहे थे। इसकी वीडियो बना करके यहाँ के तलबा और हिंदुत्ववादियों ने जो है धमकी दी है यूनिवर्सिटी को कि वो जो है अगर इसको रोका नहीं गया तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ईदगाह में जा कर के। जबकि यूनिवर्सिटी ने ये क्लियर किया है कि 1 महीने पहले की वीडियो है और इस सिलसिले में जो है कार्रवाई की जा चुकी है। नाज़रीन गिरामी, काजल शिंगाड़ा को जानते हैं, जिसको काजल हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। ये भी लगातार इस वक्त जो है नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्ववाद के जरिए से शेयर की गई इस वीडियो में लगातार मुसलमानों को टारगेट करने की बात कही जा रही है। इसने कह रही है कि कहा जाता रहा है कि बाबा जो है राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर बना के दिखाया, 370 की धाराएं नहीं हटा सकते, वो हटा करके दिखाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें कहा गया कि इम्पॉसिबल है। इसी तरह हम हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू राष्ट्र घोषित करके बताएंगे। हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, उनके अंदर कभी भाईचारगी पैदा नहीं हो सकती। ये कहते हुए डिजिटल हिंदू नामी एक प्रोग्राम में, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में मुनक़िद किया गया था,
वहाँ बात करते हुए ये काजल सिंघाला, जो काजल हिंदुस्तानी के नाम से मशहूर है, वो जो है बयान देते हुए और मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत फैलाते हुए नजर आए। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के खिलाफ क्या हो रहा है? मुरादाबाद में अब अपने घर में नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गया। ये दहशतगर्द, गुंडे, बजरंग दल और मुख्तलिफ हिंदुत्व तंजीमों का नाम लेकर के कहीं भी पहुंच जाते हैं और किसी के भी घर में पहुंच करके उसको अलग रुख देखने की कोशिश करते हैं। ये शख्स खुद अपनी पहचान बता रहा है। देखिए, वहाँ की तस्वीर भी आई कि मुरादाबाद के लजपत नगर में एक मुसलमान अपने घर में तरावीह की नमाज पढ़ रहा था, कुछ लोगों को साथ में लेकर के ये वहाँ पहुँच गया और 24वीं तारीख की बात बताई जा रही है, जाकर के जो है वहाँ पर हंगामा मचा दिया, जिसके बाद जो है पुलिस ने वहाँ जाकर के नमाज को रोक दिया। ये इन लोगों की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी है। ये क्या कह रहा है, आप खुद इसकी आवाज़ के साथ सुने। क्या नाम है भैया आपका? रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी, आप इस टाइम लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहन जी, आपको कैसे पता चला? नहीं, हमें स्थानीय लोगों से जानकारी लगी, उन्होंने फोटो बताए, उन्होंने फोटो खींच के भेजे हैं, उनके फोटो तक हैं नमाज अदा करने के। ये नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम। और लाजपत नगर में नहीं, पूरे मुरादाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। स्थानीय पुलिस ने आगे क्या करा? स्थानीय पुलिस ने आके वीडियोग्राफी करी, उनसे पूछताछ करी और मुकदमा पाबंद किया जाएगा। हमारी बात हुई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने नई परंपरा पढ़वाई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। हम साथ हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करेगा। साथ हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर मुल्क शाम से खबर आ रही है कि पिछले 24 घंटों के दौरान अमरीकी ठिकानों पर ड्रोन हमलों के जवाब में अमरीकी फौजी कार्रवाइयों पर ईरान नवाज फोर्सेस ने कहा है कि इन हमलों का जवाब देने के लिए उनकी पहुंच बहुत दूर तक है। शाम में ईरानी नवाज फोर्सेस की मुशावरती कमेटी की दस्तखत से जुमा को जारी एक ऑनलाइन बयान में कहा गया है कि अगर शाम में हमारे मराकिज़ और फोर्सेस को निशाना बनाया गया तो हम उसका जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। यानी शाम पूरी तरह से जो है, ईरान जो है पूरी तरह से अमेरिका को धमकी दे रहा है। बयान में मजीद कहा गया है कि अमेरिकी फिजाई हमलों में कई जंगजू मारे गए और जख्मी हुए हैं, ताहम इन जंगजुओं की शहरियत नहीं बताई गई है। रॉयटर्स के मुताबिक हुक्काम ने बताया कि जुमा की शाम ईरान की हिमायत याफ्ता अफवाज और अमरीकी एहलकारों के एक दूसरे के खिलाफ हमलों के दौरान एक अमरीकी फौजी जख्मी हुआ। इससे कबल जुमेरात को अमेरिका ने 7 अफराद की जानी नुकसान का जिम्मेदार एक ईरानी ड्रोन हमले को ठहराया था, जिसमें एक अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर मारा गया था, जबकि 5 अमरीकी फौजी और कॉन्ट्रैक्टर जख्मी भी हुआ था। बैकअप नाज़रीन गिरामी, बाइडन ने साफ और वाज़ेह कहा कि ईरान से टकराव नहीं चाहते, लेकिन उधर ईरान ने कहा कि अगर उनके जो अड्डे हैं उस पर अमेरिका हमला करता रहा तो फिर उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इधर नाज़रीन गिरामी, घर में घुसकर के नौजायदा बच्चे को लेकर के भागने वाली एक खातून को रेलवे क्वार्टर्स के करीब की पुलिस ने जो है मागरी रोड में जो मामला पेश आया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कलासी पाल्या पुलिस ने इस खातून को जो है गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मुलबागल से ताल्लुक़ रखने वाली नंदिनी उर्फ आयशा को यहाँ के अवाम ने पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। फरहीन नामी एक खातून ने कलासी पाल्या में अपने माँ के घर में 42 दिन की एक बच्ची के साथ यहाँ आई थी, जो नाज़ायदा बच्ची थी, और दूध पिलाने के लिए और बच्ची को हाल में जो है सुलाया गया था, आराम करने के लिए छोड़ा गया था। इसी दरमियान में जो है इस खातून ने जो है घर में घुस करके उस बच्ची को उठाया और साथ में फ़ोन भी लेकर के वहाँ से फरार हो गई। उसके बाद जो है पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया और आवाम ने इस खातून को पकड़ करके इस वक्त पुलिस के हवाले किया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इस वक्त जो है दिन दहाड़े चोरी करने का मामला भी सामने
आ रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।